देखिए ये क्वेश्चन पीएमटी 1991 का है। क्वेश्चन कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर ऑफ करंट अबाउट 1 एम्पियर इन अ मेटल अंडर नॉर्मल कंडीशन इज ऑफ द ऑर्डर अ फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ लाइट सेवरल थाउजेंड्स मीटर पर सेकेंड एंड फ्यू हंड्रेड मीटर पर सेकेंड। क्या कहना चाहता है मालूम है आपको? देखिए आप जानते हैं कि जब कि जनरली किसी मेटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो थर्मल एजिटेशन के कारण, जो उस मेटल की अपना नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसके कारण उसकी जो वेलोसिटी होती है वो तकरीबन 10⁵ मीटर पर सेकेंड होती है ना। यानी अगर मैं इसको एक तरीके से कहूँ तो 1, 2, 3, 4, 5 मीटर पर सेकेंड होती है। यानी कि मैं अगर किलोमीटर में चेंज करूँ तो 100 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। सही करूँ ना मैं? ये कब होती है? ये नॉर्मल कंडीशन में ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, मतलब हिंदी में कहा जाएगा हीट की वजह से। चलो हिंदी मतलब इंग्लिश में ही कह रहे हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं कहा। ये जानना ही चाहते थे, आप पहचान रहे हो नहीं पहचान रहे हो क्वेश्चन को। ये कह रहे हैं द वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर ऑफ करंट इन द मेटल, यानी उन चार्ज कैरियर की वेलोसिटी जो करंट को फ्लो कराते हैं। तो आप जानते हैं कि ये जो वेलोसिटी होती है ये मल्टी डायरेक्शनल होती है। हर डायरेक्शन में ऐसे ऐसे घुमा करते हैं, ग्याऊ म्याऊ ब्राउनियन मोशन किया करते हैं, और ऐसे इलेक्ट्रॉन करंट को फ्लो नहीं कराते। अब मैं क्या करूँगा, किसी मेटल को उसमें ज्वाइंट करूँगा, ठीक है, मेटल वायर को मैं ज्वाइंट करूँगा किसमें? बैटरी से, और मेटल वायर के एंड्स के बीच में मैं एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करूँगा। और जब पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों को एक छोटी सी वेलोसिटी मिल जाती है, और वो उस वेलोसिटी से एक गिवन डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं। उस वेलोसिटी को आप कहते थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। याद आई आपको? और ये बहुत छोटी इसकी वैल्यू होती है, मिलीमीटर के उसमें होती है। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मुझे एक तो 10⁵ तो याद है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू मैं बता देता हूँ, कहीं अगर मिल जाए कहीं पर। वो 10⁻³ कुछ करके है, बहुत स्मॉल वैल्यू है। एक सेकेंड, तो वैल्यू सब याद नहीं रहती ना। 10⁵ ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है तकरीबन 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। मतलब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो हमें कुछ याद आ गई है, -4 मीटर पर सेकेंड होती है ना। अगर ध्यान से देखो तो 10⁻⁻1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड ले सकते हो, तो ये 1/10 मिलीमीटर पर सेकेंड नहीं होगी। तो यानी कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये वो वेलोसिटी है जिससे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और जिससे करंट फ्लो होती है। यानी ये क्या होगा? तो फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर पर सेकेंड। देखो मिलीमीटर पर सेकेंड का भी 1/10, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर पर सेकेंड। यानी इसका ए पार्ट ही सही। समझ में बात नहीं आई? मतलब मिलीमीटर, अगर हम 1 मिलीमीटर पर सेकेंड मान लें तो भी उसका 1/10, उसका भी फ्रैक्शन है 0.1। लॉजिक पकड़ में आई कि नहीं आई? ठीक है। अब एक बड़ा कन्फ्यूज़न वाला होता है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी। भाई देखो, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, अब बार बार हर डायरेक्शन में चल के फिर यहीं आ जाता है, फिर वो घूमी करेगा, फिर यहीं आ जाता है, ठीक है। लेकिन ड्रिफ्ट में क्या होता है, यहाँ पर था, घूमी करेगा, थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँच गया। देखो एक डिस्टेंस कवर की उसने। तो ये जो घूमी कर रहा है ये करंट को फ्लो नहीं कराएगा। ये वेलोसिटी है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। लेकिन लौट के जब उसने ये दूरी कवर कर ली ना, इसकी वजह से जो वेलोसिटी एक डायरेक्शन में हुई है, भाई हम तो ये कहेंगे ना इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँच गया, नहीं कहेंगे। तो यहाँ से यहाँ जो पहुँचा है इसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, जिसकी वैल्यू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होती है। समझ में आई बात नहीं आई? अब आप कहेंगे इतनी छोटी वैल्यू, इतनी बड़ी वैल्यू। एक्चुअली में इतनी छोटी वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन की है ना, और उस मेटल में करोड़ों इलेक्ट्रॉन हैं। तो करोड़ों इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में थोड़ा सा भी स्लिप करेंगे ना तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये 1991 का क्वेश्चन है, नोट करिए।